और हिंदुस्तान का हाल ये है, अगर आप यूपी से निकल के बिहार में जाएंगे तो बिहार की बोली आपकी समझ में नहीं आएगी। बिहार से और आगे बढ़ेंगे बंगाल में, आपको बंगाल की बोली समझ में नहीं आएगी। आप गुजरात पहुंचेंगे, गुजरात की गुजराती आपकी समझ में नहीं आएगी। केरला की कन्नड़ आपकी समझ में नहीं आएगी। महाराष्ट्र की मराठी आपकी समझ में नहीं आएगी। ये एक जुबान है, यूपी की जुबान बिहार ना जा सकी, बिहार की जुबान बंगला ना जा सकी, बंगला की जुबान गुजरात ना जा सकी, गुजरात की गुजराती महाराष्ट्र ना जा सकी। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं है। कुरान नाजिल हुआ मक्के में, कुरान नाजिल हुआ मदीने में, कुरान नाजिल हुआ जंगे बदर में, कुरान नाजिल हुआ जंगे उहुद में, कुरान नाजिल हुआ गज़वा तबूक में, और पहुंच गया पूरी दुनिया में। हमने कहा एक कुरान जबकि चलता वो है जिसके पास में पैर हो। एक कुरान जरा ये तो बता, तू पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था। एक कुरान फिर तू पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए फैला होता तो अमेरिका के ईसाई ने मेरा पीछा किया होता, अगर .com के जरिए फैला होता तो रूस के मजूसी ने ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। हमने कहा फिर फैला कैसे? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं, हाफिज़े कुरान के जरिए फैला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। पर इमाम गजाली के पास में एक गैर मुस्लिम आता है, मुसलमान नहीं, उलमा की तवज्जो, गैर मुस्लिम आता है और आकर के इमाम गजाली से कहता है, ए इमाम गजाली, तुम्हारे कुरान में एक दावा किया गया है। फरमाया कौन सा दावा? कहा वला रत्बे वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई खुश्क-ओ-तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। मतलब हर चीज का बयान कुरान में है। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने फरमाया कर, उसने कहा कि मुझे ये बताइएगा, कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है। सितारे जो आसमान में चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, जब मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा तो मुझे उसमें सीधी चाल का जिक्र मिल गया, लेकिन मुझे उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। इमाम गजाली हैरत से देखने लगे, ये गैर मुस्लिम है और कुरान पढ़ता है, ये गैर मुस्लिम है और कुरान की तिलावत करता है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में जाके रस्मन कुरान शरीफ की तिलावत कर दी, या किसी के घर कुरान खानी हुई तब कुरान की तिलावत कर दी। गैर मुस्लिम जब कुरान पढ़ता है तो उसमें से कुछ तलाश करने के लिए कुरान पढ़ता है। देख लो गैर मुस्लिम, जब अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी से एक आर्या का मुनाजरा हुआ था तो उस आर्या ने खड़े होके कहा था, मौलाना तुम हमसे मुनाजरा करने आए हो, तुमको पता है हमें तुम्हारे कुरान के 14 सिपारे जुबानी याद है, अगर तुमको हमारी किसी किताब का एक पाठ याद हो तो वो हमको पढ़ करके सुना दो। अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा, अब भी तेरी समझ में नहीं आया? अरे यही तो मेरे कुरान की शान है, जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए लाखों बरस हो गए, लेकिन आज वो हिंदी में है, संस्कृत में है, हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। और मेरे कुरान की शान देख, कुरान मक्के में नाजिल हुआ है, कुरान मदीने में नाजिल हुआ है, हिंदुस्तान की सरजमीन पे कुरान है, अमेरिका की सरजमीन पे कुरान है, चाइना की सरजमीन पे कुरान है, हिंदुस्तान के कोने कोने में कुरान है। ये मेरे कुरान की शान है। सुनो, मेरे आका के दौर में 700 हुफ्फाज़े किराम थे। कितने हाफिज बने थे आका के दौर में? 700।